गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 8 का ट्रांजिटिव वाला पोर्शन है, उसे मैंने एक बार री एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। हम अगर ये देखेंगे कि अगर ए बी और बी सी कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि आर में है, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। रिलेशन क्या था? कोई चीज किसी से रिलेटेड किस रिलेशन से? वो ये कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा और मॉड ऑफ बी माइनस सी भी इवन होगा। ये दोनों के दोनों इवन होंगे। अगर ये दोनों के दोनों इवन होंगे तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी भी इवन होगा। देखिए, मॉड में आ रहा नंबर, मॉड के बाहर आ रहा नंबर इवन तभी होगा जब उसके अंदर वाला इवन होगा। तो a माइनस बी भी इवन होगा एंड b माइनस सी भी इवन होगा। अगर दो इवन नंबर दिए गए तो उनका सम भी इवन होगा। देयरफॉर a माइनस b प्लस b माइनस c इज आल्सो इवन बिकॉज़ सम ऑफ टू इवन इज आल्सो इवन। ना, अगर इन दोनों का सम इवन होगा तो इनको सॉल्व करेंगे इज इवन एंड a इनको सॉल्व करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c इज इवन। अगर a माइनस c इवन होगा तो मॉड ऑफ a माइनस c इज आल्सो इवन। अगर मॉड ऑफ a माइनस c इवन होगा तो ac बिलोंग करेगा r में। ठीक है, सो अवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यही मुझे बताना था, ये शॉर्ट है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए और ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। अब देखिएगा, अब इस चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9 to 16 है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है कि सेट ए ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच आर इंटीजर एंड एक्स लाइज फ्रॉम 0 to 12। ठीक है, ए दिया है, a is equal to x such that x belongs to z and x lies from 0 to 12। ठीक है, यही चीज है। अब आपको यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। सेट ए में 0 से लेकर 12 तक आने वाले सारे के सारे इंटीजर इंक्लूडिंग 0 एंड 12। ठीक है, 0 से लेकर 12। अब देखिए, आपको यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, इसमें से पहला वाला सॉल्यूशन देखिए, रिलेशन फर्स्ट है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है r such that a b mod of a minus b is a multiple of फोर। ठीक है, हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना है। ठीक है, तो पहले वही रिफ्लेक्सिव टेलिंग है ना। एक बात देखिए, क्या जो 0 होता है वो 4 का मल्टीपल होता है? हाँ होता है, 0 टाइम्स। ठीक है, सेम for every x belongs to a, mod of x minus x is equal to mod of 0 equal to 0 is multiple of 4, multiple of 4. This implies that x belongs to r। हो गया ना, ये चीज का रिफ्लेक्शन। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक में ध्यान दीजिएगा, if AB belongs to R, ठीक है ना, this implies that mod A minus B is divisible by 4। ठीक है ना। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि mod A माइनस बी और mod ऑफ B माइनस A में कोई अंतर नहीं होता है।
यानी कि इस तरह समझिए क्या -4 का मॉड लें और 4 का मॉड लें, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस तरह समझिए एक बार, यहाँ पे बता रहा हूँ -4 का मॉड सेम होता है 4 के मॉड के बराबर होता है, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी सेम है मॉड ऑफ a माइनस ऑफ a माइनस b का मॉड, ठीक है ना? ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4। इसके पीछे रीजन लिख देंगे, रीजन ये लिखेंगे कि मॉड ऑफ सेंस mod of a is same as mod of minus a, mod of a same as mod of minus a। अब देखिएगा mod of a same as mod of a minus, अब देखिए इसका रिवर्स, ये नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे क्या बनेगा mod of b minus a is divisible by 4, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा b a belongs to r। आया समझ में? यही है, समझ में आया क्या राधिका? यस सर। ठीक, तो ये है कि हमारे लिए सिमेट्रिक भी होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना? अब देखिएगा अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना? ये चीज कोई तरह का एक्स है या एक्स वाई भी कर सकते थे। अब ट्रांजिटिव बताने जा रहा हूं, ट्रांजिटिव if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that mod of A minus B and mod of A minus C is divisible by 4, ठीक है? This implies that अभी मैंने जो रीजन बताया वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, ये दोनों जो है डिविजिबल बाय 4 होंगे, so their sum is also divisible by, इस तरह समझिए कि कोई दो नंबर अगर डिविजिबल है 4 से तो उनका सम भी डिविजिबल होगा 4 से, है ना? एक बात और ध्यान रखिए, a माइनस b एंड a माइनस c डिविजिबल, यहाँ पर b होगा, सॉरी, है ना? b, इसका मतलब क्या है, a माइनस b एंड b माइनस c इज divisible by 4। इसका मतलब ये होगा कि मॉड वाला नंबर, अगर देखिए इस तरह समझिए कि मॉड ऑफ -8 करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा +8। अब 8 + 8 जो है 4 से डिविजिबल है, लेकिन मॉड ऑफ डायरेक्टली या जो -8 था वो भी तो 4 से डिविजिबल था -2 टाइम्स, जबकि +8 2 टाइम्स डिविजिबल है। तो ऐसे कुछ वहां पर हो रहा है, a मॉड ऑफ a माइनस b जितने टाइम पे डिविजिबल होगा 4 से, उसी का नेगेटिव टाइम्स a माइनस b डिविजिबल होगा, ठीक है ना? वही चीज है यहाँ। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये डिविजिबल है, सो a minus b plus b minus c also divisible by 4। इसके पीछे रीजन लिख देंगे, since if two numbers are divisible by a number then their sum also, if two numbers divisible by a number then their
sum also. If two numbers are divisible by a number, then their sum also. ठीक है ना, ये इक्वेशन है इसका. अब आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, a minus c is divisible by 4. a minus c is divisible by 4. अगर a minus c भी divisible है 4 से, इसका मतलब क्या हो गया, mod of a minus c is also divisible by 4, है ना. mod of a minus c is also divisible by 4. आगे का स्टेप यहाँ लिखना, this implies that AC belongs to R. So our relation is ये. ठीक है ना, समझ में आया क्या राधिका? यस सर. ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ये था यहाँ तक. अब ये इसमें ये वाला तो इक्विवेलेंस प्रूफ हो चुका है, अब रिलेशन चेंज हो जाएगा. पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 देखते हैं. ठीक है ना, पार्ट 2 में AB belongs to AB such that A is equal to B. इसका रिफ्लेक्सिव मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है, समझ में आ रहा है. और अगर कोई एलिमेंट A अगर 2 जो है 3 के बराबर है तो 3 2 के बराबर होगा. ठीक है ना, हालांकि उसमें कोई एलिमेंट आएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा. इसका रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होगा. और if AB belongs to रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देखिए A B के बराबर है, BC ये इसी है. ये वाला मैं शॉर्ट में एक बार बस एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट जो है अपने आप के बराबर होगा. अगर कोई A है R इसमें A में बिलोंग करता हुआ, हर एलिमेंट अपने आप के बराबर होगा, है ना. तो A बिलोंग करेगा R में, रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक देखिए, अपने आप लिखिएगा इसको. ठीक है ना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला. अगर AB बिलोंग कर रहा है A में और AB कोई दो एलिमेंट है A के और AB बिलोंग्स टू R, यानी कि A B के बराबर है तो B जो है A के भी तो बराबर होगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि A भी बिलोंग करेगा R में. ये हो गया. लास्ट में देखिए ट्रांजिटिव. सबसे थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम इसी में होता है. A B और C बिलोंग करेगा R में, तो अगर A बराबर है B के, यहाँ पर A होगा. और अगर A भी बिलोंग कर रहा है R में एंड BC बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, A किसके बराबर है B के, B किसके बराबर है C. इसका मतलब क्या है, A is equal to B is equal to C, which implies that A is equal to C. हो गया ना, A equal to C, यानी कि AC belongs to R. ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया ना, रिलेशन. ये था तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. ये था सेकंड वर्ग का सॉल्यूशन. इसमें एक चीज और का है कि प्रूव दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन से रिलेटेड होने वाले सभी एलिमेंट्स का बारे में बताना है. ठीक है, तो दोनों ही रिलेशन के यहाँ करना है. तो सेकंड के लिए देख लीजिए, if A is equal to 1, if A is equal to 1, then 1 के इक्वल कौन सा एलिमेंट है, 1 itself, है ना.
then one belongs to R, ठीक है ना, वन belongs to R and जो फर्स्ट वाला रिलेशन था R is such that mod of AB mod of A minus B BB, ठीक है। तो वन से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है ये देखना है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि वन से आपका 10 1 2 9 वन से 9 रिलेटेड है ना। 1 and 9 belongs to R. Since mod of 9 minus 1 is equal to mod of 8, which is equal to 8 divisible by 4, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला एलिमेंट देखिए 1 9 हो सकता है, 1 7 1 और कौन सा हो सकता है, 1 5 हो सकता है ना। एंड और कौन सा होगा 4 3 जाएगा, बस यही होंगे है ना। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। 1 5 ठीक है, यही होगा बस। तो ये इसके लिए भी यही सारा इसी तरह लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कंटेंट ऐसा कैसा यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो यही चीज है कि इसमें एक चीज कुछ गड़बड़ क्या है, मैंने यहाँ a माइनस b होगा, a माइनस 1 माइनस a, तो माइनस 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 5 आएगा, ठीक है ना, इस तरह होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, एक तो ये रहा, वन से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। द all elements related with the relation first is this, sorry second, and relation first is this, ठीक है। यही है सॉल्यूशन इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 ये सब अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी क्या आप ट्राई करिएगा। 2 नहीं तो 3 तो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूँ। 11 में देखिए क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ गिवन प्लेन given by p is equal to pq that such that the distance of a point p from the origin is same as the distance of a point q, ठीक है ना। एंड क्या दिया है, हमको यही दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट p नॉट इक्वल टू 0 0 coordinate 0 0 is the circle passing through the p with the origin center, ठीक है। देखिए A is the set of all points in a plane. R is the relation defined as all those points P, Q
P is at the same distance from the origin as Q. P उतनी दूरी पर है origin के जितना कि Q. अब देखिए इसको हमको इक्विवेलेंट दिखाना है ना, रिफ्लेक्सिव। इसको समझिए क्या लिखा मैंने, लेट P बिलोंग्स टू A B एनी पॉइंट, P एक पॉइंट है जो कि सेट A में है, ठीक है। अब देखिएगा अगर P एक पॉइंट है ना, तो हर एक पॉइंट ओरिजिन से उतना ही अपने आप से बराबर दूरी पर होता है ना, तो एवरी पॉइंट इन इटसेल्फ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। Every point is at same distance from the origin to itself. This implies that PP belongs to R. ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सिमेट्रिक बता रहा हूं। Let PQ belongs to R. This implies that P is at same distance from origin as point Q from origin. ठीक है, which implies that Q is also at same distance। बस इसी में जहां जहां P है वहां आप Q कर देंगे, जहां Q है वहां Q is at same distance from origin as point P from origin। This implies that QP belongs to R। ठीक है, QP belongs to R। अगेन ये सॉल्व हो गया, QP बिलोंग करता है R में। ठीक है ना, QP भी R में बिलोंग कर रहा है। अब QP जब R में बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब मैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने जा रहा हूं। मैट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी के लिए दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक PQ belongs to R and QT belongs to R। This implies that the distance from the of a point P from the Q is same from the distance of a point with P from the origin is same as that of Q, and distance of Q from the origin is same as that of P।
ठीक है ना। पॉइंट पी फ्रॉम origin is same as that of Q and same P, सॉरी वहां पे T होगा। This implies that distance of point P from origin is same as that of P, ठीक है। This implies that hence our relation is transitive also, ठीक है ना। PQ बिलोंग कर रहा है आपने, QT बिलोंग कर रहा है, PD बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही था सॉल्यूशन इसका, ठीक है। लास्ट में इसने एक बात कहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P व्हिच इज नॉट अ ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद द ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर एक बताता हूं। ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन पर ही हम क्या हो रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट, इस प्लेन पर आने वाले सभी पॉइंट, उस कोने से कहीं तक ये सारे पॉइंट्स की बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इन सभी पॉइंट्स के सेट को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्लेन का जो है, मान लीजिए इस सेंटर को आप इस प्लेन, इस जो बोर्ड है इसका ये जो सेंटर है, आपके लिए सेंटर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ आपको ये, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन, यही पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो इस प्लेन पर आ रहा तो ये पॉइंट P आप लिख लीजिए, ये है पॉइंट P, जो कि ये 0 0 नहीं है। कैसे लिखा गया आपकी बुक में, इसको ऐसे लिखा है, पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0 पॉइंट। इसका मतलब यही है कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ पर इस तरह लिखा है बुक में। अब देखिएगा क्या होगा। अब आप जो है कह रहे हैं कि अब आप इस प्लेन पर आने वाले सभी पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे जो इससे बराबर, आपको ये बताने कि वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा, कौन सा होगा जो P से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर P रखेंगे तो यहाँ पर आने वाले सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है ना। तो हो सकता है एक तो पॉइंट है Q, जो देखिए जितना यहाँ से यहाँ पे उतना यहाँ से यहाँ। एक पॉइंट हो सकता है T, है ना। इसी तरह एक पॉइंट हो सकता है Z, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो T Z O डैश P Q M। तो आप ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे ना, तो आपको कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं इस P से। क्यों? क्योंकि P से तो वही रिलेटेड होगा जो कि सेम डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट Q भी उतने ही डिस्टेंस पर है, T भी उतने पे ही है, Z भी, यानी कि PT PQ PZ PN PM सब के सब बिलोंग करेंगे R में, ठीक है ना। तो आपको यही सेट बताना है।
ठीक है, इसी को लिखने जा रहे हैं। फिर हम ये बताएंगे कि इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन से एक सर्किल बन के आएगा, ठीक है ना, हम ये बताना चाहते हैं। तो देखिए देखिएगा, the set of all points, the set of all points the set of all points related to P, P and L same distance from origin as that of P from origin. Origin, origin का नाम O दे दीजिए, from and that same distance from origin O as that of P from the origin is R set of all points related to P and at P are such that they are at they are at, मैंने देख लीजिएगा, फिर बोल दे रहा हूँ, the set of all points related to P not equal to 0 0 are such that they are at same distance from origin as that of P from the origin, यानी कि वो सारे पॉइंट जो P से रिलेटेड होंगे वो वैसे पॉइंट्स होंगे जिनका ओरिजिन से वही डिस्टेंस होगा जो कि P का है, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट ऐसे करेंगे, सो इफ OP की डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लीजिए O से P की डिस्टेंस है स्मॉल m, ठीक है ना, स्मॉल m, देन points related to P are also at distance of n units, and these set of points will make a circle. And these set of points will make circle of radius small n with center जीरो जीरो, ठीक है, यही है सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हमें पूछ रहा था वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा जो P से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट का कलेक्शन वही होगा जो P से रिलेटेड होंगे, जो उनका डिस्टेंस वही होगा ओरिजिन से जितना
P का ओरिजिन से है, ठीक है ना। तो अगर P से ओरिजिन का डिस्टेंस स्मॉल एन माने तो उन सभी पॉइंट्स का भी डिस्टेंस स्मॉल एन होगा, और इस वजह से होगा क्या, ये जो स्मॉल एन है ना, ये रेडियस की तरह काम करने लगेगी किसी सर्किल की, एंड उस सर्किल का सेंटर ये होगा, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ व्हिच आर रिलेटेड टू P विल मेक अ सर्किल, ठीक है ना। ये इरेज कर रहा हूँ, ये यहाँ कंप्लीट होता है 11। समझ में आया राधिका ये वाला? यस सर। ठीक, अब देखिए 11 के बाद मैं 12 बता रहा हूँ, 13 आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। 13 होमवर्क में करेंगे, एंड इसके अलावा 14 भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा। 14 में मैं लास्ट का पोर्शन बता दूंगा, ठीक है, इसमें, एंड 15 16 होमवर्क में, ठीक है। मैं होमवर्क में बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है, उसके बाद में बता दूँ होमवर्क के लिए आपको। 9 तक तो मैंने करा दिया है ना, 8 9 10 होमवर्क में आप लोग 10 एंड 11 12 भी बता रहा हूँ, 13 14 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ये करेंगे 10 10 13 14 15 एंड 16, ठीक है। कोई सा नहीं आएगा तो पूछ लेंगे जरूर से। अभी तक जो बताया उसमें किसी में डाउट है क्या? नो सर। अब ठीक है, तो 12 देखो। 12 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर such that even T2 T1 is similar to T2, it is equivalence relation, and consider the three sides of a triangle, this is this, and we have to show that which one is related, okay। आपको अगर याद हो, पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेट ऑफ कलेक्शन, ये इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। ए जो है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि इसमें रिलेशन आर डिफाइंड है, रिलेशन आर मैं बताता हूँ, A1 A2 that A1 is similar to, देखिए T1 और सिमिलैरिटी, अगर आपको याद हो कि ट्रायंगल्स का जो चैप्टर आपने पढ़ा था, आप लोग आरबीएससी का कोर्स पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग याद होगा क्लास 10 में एक टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, जबकि 9th में था कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, 9th या 8th में था, ठीक है। तो वही चीज है, सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में ये होता है, देखिए जैसे ये ट्रायंगल मैंने बनाया और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, लेकिन बस साइज एक का छोटा है एक का बड़ा है ना, तो इसलिए इनको बोलेंगे सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलरिटी का सिंबल शायद ये वाला होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, रुकिए जस्ट अ सेकेंड, मैं देख के बता देता हूँ। सिमिलरिटी का symbol, कोई बात नहीं, आप लोग यही मान के चलिए एक बार ये है, ठीक है। मैं इसको बाद में अगली क्लास में सही करा दूंगा अगर ये साइन नहीं होता। सिमिलरिटी का साइन मेरे ख्याल से ये है, ठीक है, सिमिलरिटी, ये जो नोटेशन होता है, तो सिमिलरिटी में फिगर्स तो देखने में एक जैसे होते हैं बट साइज अलग अलग होता है, ठीक है। बस साइज
कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। और सिमिलरिटी की वजह से एक चीज और होती है, जब कोई चीजें सिमिलर होती हैं तो वो फिक्स अमाउंट में बढ़ती है। जैसे कि ये लाइन इसके सिमिलर है, बस उससे बड़ी हो गई। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर की है और अगर ये 8 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ आने में मल्टीप्लाई हुआ है 4 का, यानी कि इसका ये 4 गुना हो गया। तो ऐसे फिगर में बाकी साइड्स में भी होता है। अगर ये कुछ ऐसा हो रहा है, इसके लिए इधर बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 5 जा ये वाला 8 मीटर, ये 20 मीटर एंड 24 मीटर, इस तरह होता है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी इसमें, ये समझ में आ गया। ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself. This implies that T1 belongs to R. ठीक है? So our relation is reflexive. Last में लिख लेंगे. So our relation is reflexive. ठीक है? अब देखिए symmetric. 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 Symmetric में क्या होगा? For every if T1 T2 belongs to R, this implies that T1 triangle is similar to T1 is similar to T2. This implies that T2 is also similar to T1. This implies that T2 T1 belongs to R. So our relation is symmetric also. ठीक है। आप लोग ये सिमिलरिटी का साइन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जो भी साइन हो वही यहाँ लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी। If T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, this implies that T1 is similar to T2. ये जो साइन होता है ये सिमिलर का होता है, ये वाला कॉन्ग्रुएंस का होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस का होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉन्ग्रुएंस का होता है, ठीक है। देख लीजिए T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. This implies that T1 is similar to T3. This implies that T1 T3 belongs to R. So relation is transitive also. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें लास्ट चीज ये देखनी है कि हाँ, इसमें ये बोला है कि 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल दिया है T1। T1 में क्या बोला है, इसकी साइड से 3 4 5 3 4 5। T2 की साइड क्या है 5 12 30 एंड T3 की 6 8 10।
अगर अभी अभी जो मैंने फिगर बनाया था वो आपको याद हो, उसमें ये था कि एक फिगर दिया था जिसके 2, 5 और 6 थे, और जो अगला फिगर बन के आया था उसमें ये 8, 24 एंड 20 था। मतलब इस फिगर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया इस पूरे में, है ना। तो यानी कि अगर ये पूरे का 4 गुना है तो 5 को अगर हम नीचे 20 के लिखें, ये आंसर 1/4 आएगा, और ये आंसर 1 के ऊपर जब हम इस 2 के नीचे इस 8 को लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग 6 के नीचे 24, क्या आएगा आंसर 1/4। यानी कि जब कोई दो चीजें फिक्स अमाउंट में बढ़ती हैं, मतलब जब दो चीजों के दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो वो फिक्स अमाउंट में उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, उनका डिवीजन कांस्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा इफ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन देयर रेशियो इज कांस्टेंट, यानी कि ए एंड बी ये फिगर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस फिगर का साइज बढ़ाएंगे तो बढ़ते इस फिगर में कोई एक साइड को बढ़ाएंगे तो अगर इसको ट्रायंगल को मेंटेन रखना चाहते हैं ट्रायंगल करें तो हमें बाकी दोनों साइड्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि साइड्स का रेशियो बराबर होगा। साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो देखो सबका आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है ना, यही चीज है। तो यही होता है यहाँ पे ये 1/4 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हमें मैच करना है कि इनमें से किन दोनों का रेशियो सेम आना है। तो आप गौर करिए, देखने में पता चल रहा है T1 रेशियो T3, T1 रेशियो T3 करेंगे तो क्या आएगा 3/6, है ना। 3/6 को सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 4/8 विच इज इक्वल टू 5/10, सबका आंसर 1/2 है ना। यानी कि T1 और T3, T1 इज सिमिलर टू T3, है ना। T1 T2 नहीं है, ना ही T2 T3 है, सिर्फ T1 है T3 है। समझ में आया राधिका? यस सर। राधिका यस सर। आगे समझ में? हाँ। ठीक, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं। ठीक, तो देखिए ये सवाल था इम्पोर्टेंट, ये सारे इन्हें लगाइएगा और 13, 14 जो होमवर्क बोला है उसे लगा के सॉल्व करके दिखाइए और फेयर में कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है यहीं पे, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं आपके लिए लगाने के लिए, लगाइए। कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा और नहीं आएगा तो मैं आपके लिए अगली क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, एंजॉय।